हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम जीम के साथ दाल लिखना सीखेंगे। तो उसके लिए देखें हम इसकी प्लेसिंग कैसे ढूंढें। जीम जहाँ पे कुर्सी की लाइन पे आया था उसकी कर्व, यहाँ से एक कत आगे मेजर करें और यहाँ से फिर एक कत ऊपर मेजर करें और आप एक छोटा सा नुक्ता लगा लें। यहाँ से आपने जीम दाल लिखना शुरू करना है और जीम दाल के लिए पैबंद जो है वो जीम अलिफ जा वाला ही बनेगा। आप इस तरह टेढ़े रुख पर कत लगाएं। उसके बाद आप इसकी शक्ल बनाएं, ये कर्व बनाएं, इसको यहाँ से इस तरह कर्व बना के ये हल्का सा ऊपर वाला कर्व बनाएं और इसको बिल्कुल अलिफ की तरह की शक्ल बनाएं। वो कलम यहाँ से इंक फालतू लगी। अभी हम इसको ये भी देखेंगे कि हमने इसको साफ कैसे करना है। अब आप इसको यहाँ से आप इसका मेजर कर लें, दो कत उसी तरह से हमने बनाना है। इसको आगे की तरफ लेकर जाना है। तो आप ये प्याला बनाएं इसका जीम दाल का, ये आप इसको ये और यहाँ से आप इसको बिल्कुल ऊपर ले जाएं उसी तरह। लेकिन इसमें और अलिफ में थोड़ा सा फ़र्क होता है बुनियादी। वो ये होता है कि अलिफ यहाँ से सीधा ऊपर चला जाता है और जो दाल बनाते हैं तो इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ पीछे की तरफ कर्व देते हैं, चूँकि हमने इसके साथ दाल जोड़नी होती है और वो दाल जो रे की शक्ल की पड़ती है वो इसमें आती है। ये जीम दाल की शक्ल आपकी होगी। ये उसके बाद आप देखें यहाँ से ये थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाएं। अब यहाँ से हमने इसकी यहाँ से हमने इसकी दाल जोड़नी है ये, और ये इस तरह से इसकी दाल बनाएंगे। नोक के साथ बना लें ये, और इस दाल रे के देखें मैं अभी आपको इसको मिज़ान लगाता हूँ। ये अब देखिएगा इसको मैं मिज़ान लगाता हूँ और मिज़ान इसी तरह से है कि अगर हम इसकी इस तरह से पैमाइश करें तो ये दो कत या उससे बहुत मामूली सी कम आती है, बहुत खफीफ सी। और उसकी वजह ये कि ये अलिफ थोड़ा सा अंदर की तरफ टेढ़ा हो जाता है। इसकी बहरहाल ये दो कत पैमाइश होगी और इसके बाद ये उसकी यही वाली पैमाइश है सवा कत, इस तरह से सवा कत, और ये हमारी एक कत की पैमाइश आती है। और ये जो हमारे बीच में गैप होता है ये हमारा आधा कत की पैमाइश होती है। और इसमें एक और पैमाइश है, वो नए वाली आपके लिए डिफरेंट होगी। वो ये है कि हम जब इस प्याले को ऊपर लेकर जाते हैं, जब हम इस प्याले को ऊपर लेकर जाते हैं तो ऊपर कितना लेकर जाते हैं, वो अगर हम ये जो कर्व
यहाँ से हमने कर्व अगर बनाई, इसको अगर हम यहाँ से मेजर करें तो ये हमारा आधा कत हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं इस पैमाने से, आधा कत, यहाँ से ऊपर आधा कत जो इस दाल के बराबर आ जाता है। और यहाँ से ख़ास बात आपने ये जहन में रखने वाली होती है कि जब यहाँ से सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लम अलैहि, यहाँ से जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो अगर हम इसमें से इस दाल को हटा दें, ऐसे इस पे हाथ रख लें तो महसूस होगा कि ये प्याला ऊपर गया हुआ है। अब अगर हम इसको यहाँ से ये यहाँ पे हाथ रख लें तो ये हमें रे नज़र आनी चाहिए, जैसे पीछे वाला लफ्ज़ नहीं पड़ा हुआ। तो ये इसकी हम आहंगी होती है कि यहाँ से इसका जाना और उसी में से इस रे का निकलना, और ये जो बीच में सफ़ेदी आती है ये इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करती है। बाकी इस रे की जो मीज़ान है वो वैसी है। अब आपको इस सबक में थोड़ा सा एक ये भी बता दें कि लफ्ज़ों की बाज़ दफ़ा सफाई करनी पड़ जाती है। अब यहाँ पे हमारे देखें, हमारी जीम का पहला स्ट्रोक लगाया तो इन ज़्यादा गिर गई, तो लफ्ज़ों को बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाए तो उनको ठीक करते हैं। आप एक ब्लेड ले लें और ब्लेड को इस तरह से आप काट लें। नया ब्लेड होना चाहिए, इस्तेमाल शुदा नहीं होना चाहिए। हरूफ के तकद्दुस के लिए आप ऐसे करें कि अब इस नोक के साथ आप इसको हल्के हाथ के साथ और ब्लेड के टेढ़े रुख के साथ आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इरेज करें। अगर आप आर्ट पेपर पर लिख रहे हैं फिर आपके लिए सहूलत होती है कि आर्ट पेपर आपको लफ्ज़ों को ठीक करने में मदद देता है। इस तरह से और इस तरह से जो फालतू का लग गया उसको भी आप इरेज कर सकते हैं। इसकी आँख को थोड़ा सा खोल लें, जीम के अंदर की शक्ल को, घुटन का एहसास ना हो, लफ्ज़ों की शक्लें याद हों तो लफ्ज़ की आउटलाइन ठीक करते हुए ठीक मदद मिलती है और आउटलाइन ठीक एडजस्ट होती है। और अगर लफ्ज़ की शक्ल ठीक तरह से याद नहीं है तो फिर इसकी आउटलाइन भी उसी तरह से ही लगती है जिस तरह की शक्ल याद होती है। ये अब आप इसको थोड़ा सा खोल लें। अब देखें इसको कि आपकी जीम दाल की शक्ल कदरे बेहतर हो गई है। अब आप इसके वज़न के नीचे बिल्कुल लाइन से आप एक कत और सवा कत मेजर करें और बिल्कुल इस वज़न पे आप जीम और दाल का ये नुक्ता डाल दें। तख्ती के लिहाज से इसकी प्लेसिंग ठीक आ जाएगी। ये जीम दाल था और इसमें फरमाइशों बिल्कुल जीम अलिफ की तरह की है। सिर्फ ये है कि इसका अलिफ जब जीम का यहाँ से उठता है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है और ऊपर कितना होता है, ये जो जीम का कर्व बनता है यहाँ से ये जो गहराई बनती है इसकी इस गहराई से अगर मेजर करें तो इसका ऊपर वाला सिरा आधा कत ये बराबर होना चाहिए। और एक और इसमें ख़ास बात ये होती है कि जब ये पड़ी रे डालते हैं तो इसका रुख जो है वो आपका ये जो रे डालते हैं इसका जो रुख होता है ये नीचे वाला ये बिल्कुल इस तरह से नहीं होता है, हॉरिजॉन्टली नहीं होता है, ये हल्का सा टेढ़ा होता है। और टेढ़ा भी कितना होता है कि ये जो इसका पेट है अगर इसको हम सीध में लेकर आएँ तो ये इस पड़ी रे के ये जो पड़ा एंगल बनता है इस रे का, इसके बिल्कुल ये और ये इसका प्याला और ये इसका एंगल यहाँ पे आना चाहिए।
यानी इसकी पेट की ये जो गहराई है, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लेकर आएँ तो ये रे का जो नीचे वाला हिस्सा है टेढ़े वाला, इसके सेंटर में आना चाहिए। ये इसकी मज़ीद खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। बाज़ दफ़ा रे ऊपर रह जाती है, बाज़ दफ़ा रे नीचे रह जाती है, तो जो नीचे रह जाती है रे ऊपर रह जाती है उसकी खूबसूरती में मुतासर करती है, उसकी खूबसूरती को। ये चीज़ मैं जो समझा रहा था वो ये वाली है, दोबारा से देख लें कि ये जो इसका हमने जीम का प्याला बनाया, अब हम इस रे को यानी दाल को जो रे की शक्ल की तरह के है, हम इसको कैसे एडजस्ट करें। ये इस प्याले का हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब हम इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, ये मैं कह रहा था कि ये लाइन टेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती। इस तरह सीधी नहीं, ज़रा सी टेढ़ी होती है। तो ये वाली टेढ़ी लाइन अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ये जो लाइन मैं सीधी लेकर आया हूँ, ये इसके टेढ़ेपन पे अगर इस तरह से करें तो ये आधे में आना चाहिए। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये जो इसका सेंटर आता है, इस टेढ़े कद का ये जो सेंटर आता है, ये यहाँ पे प्याले का नीचे वाला सिरा होना चाहिए। ये जो टेढ़ा रुख है इसका, ये टेढ़े रुख पे ये सेंटर पे लाइन खींचें और यहाँ पे इसका प्याला आना चाहिए। ये इसमें 2-3 ख़ास टेक्निकल बातें थी जीम दाल में। अगले सबक में हम जीम रे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल बहार नस्ताली को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस पहुंचती रहें।